अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ीम भट्ट मुखातिब हूँ आपसे। और आज की वीडियो इस हवाले से बहुत अहम है चूँकि हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रोज़ाना एक दिन में कई कई मसले जो हैं वो उठ रहे होते हैं और हम लोगों को इस चीज़ का इतराक नहीं हो रहा होता और हम लोग इसको कैटेगराइज़ नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये एक मसला आया है, अब उसके बाद एक और मसला आ गया, हम कहते हैं कि हमारा मुल्क मसलों में गिर गया। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये तमाम मसाइल जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसी के ऊपर आज जो है वो बड़ी रिसर्च वीडियो है, वो आपके सामने मैं फैक्ट्स रखूँगा कि आखिर कौन सा मसला किस तरह जो है वो जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक बयान हम देख रहे हैं कि 2 दिन से जो है वो बड़ा गर्दिश कर रहा है। असद उमर साहब का एक बयान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से कि वो कहते हैं कि अगर मुझे काम न करने दिया गया तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अब ये बयान जो है वो हमारे नज़दीक हम सोच रहे हैं कि यार शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के मामला हैं या दीगर कोई मामला हैं, इस वजह से ये बयान आता है। लेकिन इसके अंदर और इंटरनेशनल लॉबीज़ की बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो मामलात हैं जिनको हम आज लिंक्ड इन करेंगे कि किस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ये बयान दे रहे हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे और उनके काम में रुकावट जो है वो खड़ी की जा रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है वो हेडिंग्स देता हूँ, उसके बाद मैं तफसील में जाऊँगा। लेकिन मेरी उससे पहले आपको ये एक जो है वो रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को मुकम्मल देखें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कुछ लिंक्स भी दे दूँगा अपने ज़ाती, जिसके अंदर ट्विटर और दीगर होंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें कि आपके मुल्क के अंदर जो हाल ही के अंदर जो सबसे बड़ा मसला क्रिएट हुआ वो तहरीक लब्बैक कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का था, जिसके अंदर उनसे हुकूमत ने एक मुआहदा किया, बाद में उसकी हुकूमत ने पासदारी ना की। तहरीक लब्बैक के जो अमीर थे हाफिज़ साद रिजवी, उनको गिरफ़्तार किया गया। तहरीक लब्बैक ने पूरे मुल्क में धरना एहतजाज किए, मुतशद्दिद हो गए, इंतहा पसंदी हुई, पुलिस अफसरान की जानिब से 2 से 3 लोगों की शहादत हुई और तहरीक लब्बैक की जानिब से 8 से 9 लोगों की शहादत हुई। उसके बाद वो मामला फाम व तफ़हीम से हल तो हो गया, लेकिन उसके असरात बड़े देर पा हैं। उसके ऊपर मैंने इसीलिए फ़ौरन रद्द-ए-अमल नहीं दिया था वीडियो के अंदर, चूँकि वो मामला कोई जो है वो आम नहीं थे और उनकी जो असरात हमें इंटरनेशनल सतह के ऊपर मुरतब होने थे वो बड़े ख़तरनाक थे। और वही हुआ है आज, और उसको वीडियो के अंत तक देखिएगा कि मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या है। मैं ज़्यादा देर किए बगैर अब शुरू करता हूँ अपने जो मेन इशू है। इमरान खान से मेरे जैसे शख्स के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो तमाम लोग जो मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि मेरे जैसा बंदा किसी सूरत उसके साथ इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकता। लेकिन आलमी सतह के ऊपर कुछ मामला ऐसे होते हैं जो कि वज़ीर आज़म की सीट पे बैठा हुआ शख्स ही उस चीज़ को फेस कर रहा होता है। तो जो सफ़ीर को निकालना और 295C के तहत या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को लेकर पाकिस्तान के अंदर रद्द-ए-अमल पाया जाता है, उससे इंटरनेशनल लॉबी पर वाकई कोई असर नहीं पड़ता है, उससे उल्टा हमें नुकसान है। वो क्यों नुकसान है? मैंने BBC अभी मेरे सामने जो है वो स्क्रीन पर खुला है और आज BBC की रिपोर्ट है और यूरोपीय यूनियन ने जुमेरात वाले दिन एक बिल करारदाद आप कह लें पास की है। 662 अरकान यूरोपीय यूनियन के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट किया उन्होंने और 3 लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट किया, जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक तो जनरलाइज स्कीम ऑफ जो प्रेफरेंस है जिसको GSP कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर होता ये है कि आपकी आलमी मंडियों तक जो है वो रसाई होती है। आलमी मंडियों में रसाई इस तरह से होती है कि आपको जो है यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं वो तकरीबन 62 के करीब ममालिक बन जाते हैं, उन तक जो है वो आपकी रसाई मंडियों की तजारत की बरामदात की जो होती है उसके अंदर आपको ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है। जिसके अंदर हमारे जो मैंने ये कुछ फैक्ट्स निकाले तो 27 मुल्क ऐसे हैं जिसके अंदर GSP के तहत आप बगैर ड्यूटी जो है वो अपनी बरामदात जो है वो आलमी मंडियों तक जो है वो कर रहे थे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि 64% यानी कि 2014 के अंदर हमें जो है वो ये GSP का दर्जा मिला था और उसके बाद जो है वो 64% हमारी बरामदात में जो है वो इजाफा, हमारी तजारत में जो है वो इजाफा हुआ था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि ये करारदाद पेश की जाती है और पेश करने के बाद हमारे ऊपर जो अब नज़रसानी की अपील की गई है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 295C और 95B 295C और B जो कि नामूस रिसालत से मुतल्लिक़ कवानीन है उनमें तरमीम की बाकायदा तौर पे ऑर्डर्स दिए गए हैं। आप ये ना सोचें कि हमें ये कहा गया रिक्वेस्ट की गई है। अब जो हालात हमारे मुल्क में क्रिएट कर दिए गए हैं फ्रांस को लेकर, हमें ये ऑर्डर किया गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि इसके अंदर ना सिर्फ नज़रसानी की जाए, इन कवानीन के अंदर इनको ख़त्म किया जाए, सिरे से ख़त्म किया जाए। ये उस करारदाद का मतन है कि 295C और B को ख़त्म किया जाए। और उसके साथ साथ हमारे 2014 के अंदर जो है वो 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, शगुफ्ता कौसर और शफकत इमानुअल, जिनके ऊपर जो है वो अब तक वो कैद हैं और वो
ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर, वो असल में इलिटरेट किस्म के यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और उनके ऊपर ये मुकदमा था कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना मैसेज, टेक्स्ट मैसेज जो है वो किया है, जिसके ऊपर उनका ये कहना था कि उन लोगों ने इस तरह का कोई काम नहीं किया, ना ही अपनी सेंस में किया है, तो लिहाजा उन्हें माफ़ किया जाए। लेकिन यह है कि हमारी कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत दी, लेकिन वो ज़ाती तौर के ऊपर वो मेंटली जो है वो इस वक्त तकरीबन 7 साल से जेल में है और मेंटली तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। और जो शफ़क़त एमैनुअल है उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनका निचला हिस्सा जो है टांगों से निचले का वो माजूर हो चुके हैं, दिमागी तौर पर भी ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे कैदियों से उनको अलहदा रखा गया हुआ है, चूँकि कैदी उनके ऊपर अटैक न कर दें ये सोच के कि यार ये नबी पाक की गुस्ताख हैं, जो कि हमारे यहाँ पर अक्सर होता है कि अगर किसी इनके ऊपर तो चले एक तरह से हमारी अदालत ने साबित किया, हमारे यहाँ तो जिन पे साबित नहीं भी होता उनको भी इस तरह का नामूस रिसालत का नारा लगा के कत्ल कर दिया जाता है। और यही यूरोपीय यूनियन की इस करारदाद के अंदर जो है वो उठाया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि आप 295 के साथ साथ आपने जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 जो है उसमें भी तरमीम करें, ताकि जो 295C और 95B के तहत जो मुकदमात होते हैं तौहीन रिसालत के, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ना चलाए जाएँ बल्कि सिविल कोर्ट में चलाए जाएँ, ताकि उसके अंदर ज़मानत भी हो सके। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वो अब तक जितनी भी 295C और B के लोग आपने कैद किए हुए हैं, हम ये मानते हैं कि आपने उनमें से किसी को भी फांसी नहीं दी है, लेकिन आप लोगों ने उनके तहत जो है वो अक़लियतों को इतना डरा के रख दिया है, अक़लियतों को इतना दबा के रख दिया है कि आम आवाम जो है वो 295C का या 95B का किसी में भी इल्ज़ाम लगाती है और उसको जान से मार देती है, कत्ल कर देती है। तो लिहाजा इसके अंदर तरमीम की जाए और ज़मानत का सिस्टम इसके अंदर लेके आया जाए। तो ये यूरोपीय यूनियन ने कहा, लेकिन इसके ऊपर हमारी जो मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी, उनकी एक ट्वीट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये बदकिस्मती है कि यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद का मुआवन स्पॉन्सर एक ऐसी जमात का मेंबर है जिसे स्वीडन के वज़ीर आज़म ने एक एजेंडे वाली न्यू फाशिस्ट पार्टी जो है वो करार दिया है, जिसकी जड़ें नाज़ी और नस्ल परस्ताना है। अच्छा, अब ये शीरी मज़ारी का ट्वीट है जिसके अंदर ये जो जिसका ये जिक्र कर लिया है वो चार्ली विलम्स है, और स्वीडन का ये जो है वो स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाला ये यूरोपीय यूनियन का जो है वो मेंबर है। तो अब ये सारे मामलात के तहत आप ये सोचें कि हमारे ऊपर जो है वो किस कदर जो है वो दरामदात तिजारत के ऊपर जो है वो बैन लगने जा रहा है, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और अब आप इस तमाम सिनेरियो को लेके आएँ कि वज़ीर आज़म का वो बयान कि अगर मुझे काम ना करने दिया गया तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, ये वो वजूहात हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो बिल्कुल आप कहें कि लाचार और बेबस हो गए हैं, क्योंकि आज भी ये राय पाई जाती है कि तहरीक लब्बैक कलअज़म जो है उसको शायद स्टार्ट करवाने वाले और सब कुछ करने वाले एक बहुत बड़ी लॉबी है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चूँकि उनका नाम लेंगे तो वीडियो भी बैन हो जाएगी और मेरे पे भी केस बन जाएगा। तो जो कहा जाता है कि तहरीक लब्बैक को जिसने स्टार्ट कराया, जो उनकी पुश्त पनाही कर रही है, जिन्होंने उनको आगे लेके आए हैं, प्रेशर ग्रुप तश्कील दिया है। 2018 के इलेक्शन के अंदर कहा जाता था कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए और PTI को अपग्रेड करने के लिए वोट तोड़ा गया है। तो जिन्होंने ये फिजा क्रिएट की है तहरीक लब्बैक के वाले से, जो कहा जाता है, मेरा मानना या ना मानना एक अलग चीज़ है, जो कहा जाता है उनको ये पैगाम दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से कि आप हमारे इन मामलात के अंदर, ये आप ही की बनाई चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। और आज इंटरनेशनल सतह पे मैं इस बुरे हालात में चला गया हूँ कि अगर मैंने 5 साल पूरे कर दिए और यही हालात रहे और इस तरह की पाबंदियाँ लग गई तो मेरी तो सियासत ही ख़त्म हो जाएगी, मेरी तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा मुझे जो है वो आप सियासी शहीद बनाएं, मैं पार्टियाँ अपनी जो है वो असम्बलियाँ तोड़ता हूँ या आप मेरी हुकूमत गिराएं, ताकि मैं कह सकूँ कि भाई मुझे तो मिला ही नहीं है टाइम पूरा। तो लिहाजा ये सारे वो मामलात हैं। और अब मैं कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ कि बरामदात कितनी थी और कितनी 2013-14 के अंदर जब तक हमें ये टैग नहीं मिला था, हमारी बरामदात की तादाद जो है वो फिगर में अगर मैं बताऊँ तो $11,960 मिलियन तक हमारी जो है वो ये तिजारत जाती थी, बरामदात जाती थी। और अब 2018-19 जब से ये हमें मिला था तब से हमारी $14,158 मिलियन तक जो है वो पहुंच चुकी थी। लेकिन अब इसके ऊपर बैन लगने जा रहा है। 3 के मुकाबले में 662 का फिगर आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे